ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो वीडियो लेकर आए हैं आपका 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज DBC समान आधार पर समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए, समान आधार बोलने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये ऐसे मान लीजिए ये है त्रिभुज ABC है, A है, B है, C है तथा त्रिभुज आपका DBC। समान आधार होने का मतलब ये हुआ बेटा कि आधार ये हुआ और ये इसका क्या होगा बेटा, शीर्ष कोण हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण को छोड़कर बाकी दोनों कोणें क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, ये इसकी जानकारी हमें मिली। तो त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें ABC में तो कोण B बराबर होगा कोण C के, क्योंकि ये क्या होंगे बेटा, आधार पर बने कोण हैं। आधार पर बने कोण। ठीक, क्या है बेटा, ये आधार पर बने कोण है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ बेटा, आधार पर बने हुए कोण है। इसी तरह इसको हम मान लेते हैं, आधार पर बने कोण है, इसको हम मान लेते हैं माना कोण B बराबर कोण C x। ठीक, इसी तरह त्रिभुज BDC में, अब देखिए B हम ले चुके थे, यहाँ B नहीं ले सकते क्योंकि DBC में ये सिर्फ इतना ही कोण है। तो इतने कोण को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोण, इतने कोण को हम क्या बोल सकते हैं बेटा, DBP। DBC बराबर कोण DCB, इसको मान लेते हैं y माना। रीज़न वही है, कोई नया रीज़न नहीं है, क्योंकि आधार पर बने कोण है। क्यों हमने ऐसा किया अभी आपको हम समझाते हैं, ताकि हमें करने में आसानी हो, ताकि हमें करने में आसानी हो। ये कोण जो है, इस कोण को हमने y माना हुआ है और यहाँ पर ये जो कोण है, इस पूरे कोण को हमने x माना हुआ है। उसी तरह यहाँ पे जो कोण है हमने उसको x माना हुआ है और यहाँ पर ये जो पूरा कोण है इसको हम लोगों ने y माना हुआ है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये वाला कोण जो होगा x पूरा है, तो x में से अगर हम y घटा देंगे तो हमें ये वाला कोण मिल जाएगा। उसी तरह हमको अगर इधर वाला कोण चाहिए तो हम x में से क्या कर देंगे बेटा, y घटा देंगे। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बोलिए, मिल जाएगा। ठीक, चलिए, तो जो त्रिभुज हमें प्रूफ करना है उस त्रिभुज को हम पहले ले लेते हैं। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, चलिए, AB समद्विबाहु है और समद्विबाहु में अगर ये वाले कोण है तो ये वाली भुजाएं भी बराबर होंगी कि नहीं होंगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज के कारण हम लिख सकते हैं AB बराबर होगा बेटा AC के, AB बराबर होगा AC के। इसके अलावा जो हमने त्रिभुज लिया, हमने यही दो त्रिभुज लिया है ना, हमने यही दो त्रिभुज लिया है। इन दोनों त्रिभुज में हमारा AD जो है वो कॉमन है। ये क्यों बेटा, कि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण। इसके अलावा AD इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और AD इस ट्रायंगल का भी पार्ट है। क्यों बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, उभयनिष्ठ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ। इसके अलावा भी हमने आपको दिखाया कि यह वाला कोण, हमने आपको दिखाया कि यह वाला कोण और यह वाला कोण, ये भी तो इसी त्रिभुज का भाग है, दोनों आपस में क्या बेटा, बराबर है। ठीक, तो कोण ABD बराबर कोण ACD। किसी त्रिभुज के अगर तीन लोग बराबर हो जाते हैं, किसी त्रिभुज के यदि तीन लोग बराबर हो जाते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, सर्वांग सम बोलते हैं। तो त्रिभुज तो किसके द्वारा होता है, दो भुजा है, तो SSA द्वारा, SSA द्वारा त्रिभुज
ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। अब थोड़ा ध्यान दो, इसके सर्वांगसम प्रूफ होने से हमें फ़ायदा क्या मिला। देखो यहाँ पर एक AP जो है कोण A और कोण D का समद्विभाजक है। देखो बेटा, इसके ये बराबर है, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर है। जब त्रिभुज आपका क्या होता है बेटा, सर्वांगसम हो जाता है तो उनकी संगत भुजाएं तथा संगत कोण आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे संगत प्रमेय से। संगत प्रमेय का यूज करेंगे तो इस कोण का नाम क्या होगा बेटा, BAD, और इस कोण का नाम क्या होगा बेटा, CAD, आपस में बराबर हो गए। जब ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, जब ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, ध्यान समझिएगा, जब ये कोण और ये कोण बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये जो लाइन है ये AP का ही लाइन है। ये जो AP है इस दोनों को, एक कोण A को क्या कर रहा है बेटा, समद्विभाजित कर रहा है, तभी तो ये दोनों बराबर हो गए। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि दो बराबर कोणों में बांटना। तो हम लिखेंगे इसलिए कोण AP कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए, तो हमने एक साथ दो काम किए। हमने पहला प्रूफ कर दिया, साथ ही साथ तीसरे का एक पार्ट प्रूफ कर दिया। इसी तरह आइए दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में आपसे छोटे वाले एंगल की बात कर रहा है। दूसरे पार्ट में आपसे किससे बात कर रहा है, छोटे वाले से बात कर रहा है। छोटा वाला कौन है भाई, चलिए छोटे वाले का ट्रायंगल बनाया जाए। छोटा वाला अपना है ये, ABP, ये वाला और ये वाला, ठीक। चलिए, त्रिभुज ABP, सॉरी, आपको पूरा लेना है इस पर, सॉरी, ABP मतलब हम पूरा ले रहे हैं ऐसे। हम जो है APB ACP ये पूरा, मतलब आधे आधे को हमें क्या करना बेटा, सर्वांगसम प्रूफ करना है। तो देखो त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में सबसे पहले तो इस भुजा का AB, इस त्रिभुज का AB और उस त्रिभुज का AC आपस में बराबर है। कहाँ से बराबर है, हमें दिया हुआ है। इसके अलावा कोण B जो है वो कोण C के बराबर है और दोनों का मान हमने x माना हुआ था। फिर उसके अलावा AP क्या इस त्रिभुज का भी भाग है और AP इस त्रिभुज का भी भाग है ना। जब किसी त्रिभुज के तीन लोग मिल जाते हैं, तीन लोग कौन कौन से मिले बेटा, SSA ही मिला, दो साइड एक कोण से, त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP के बराबर होगा। चलिए इसे फटाफट नोट करिए क्योंकि जगह की कमी हमें है। चलिए देखिए, अब हमारा अगला काम है, जैसे हमने AP को समद्विभाजित प्रूफ किया है, वैसे हमारा काम है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, ये हमें प्रूफ करना होगा। उसके प्रूफ करने के लिए हमें ये आधा अधूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा ऐसे। चलिए लेते हैं त्रिभुज BDP तथा त्रिभुज CDP में, ठीक है। क्या है बेटा, कोण Y कोण DBP बराबर कोण DCP, कितने के, Y के बराबर हमने माना था। इसके अलावा बेटा हमने
ये इस वाले त्रिभुज को देखो सर्वांगसम प्रूफ किया था, और ये त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ होने के आधार पर संगत भुजाएं बराबर होगी, मतलब ये भुजा बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर डी सी। बी डी किसके बराबर होगा बेटा, डी सी के बराबर। क्यों बराबर है भाई, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, सॉरी ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी के। ठीक, चलिए इसके अलावा तीसरा पार्ट देखो, डीपी इसमें भी है, डीपी इसमें भी है। तीन चीज़ें बराबर हो गई तो सीधे लिख देना त्रिभुज बी डी पी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी पी। ठीक, सर्वांगसम होने का मतलब ये वाला कोण क्या होगा बेटा, बराबर हो जाएगा। इस कोण का नाम क्या होगा बेटा, बी डी पी बराबर कोण सी डी पी। ये दोनों कोण बराबर हो गए। इसका तात्पर्य ये हो गया कि ये जो लाइन ए पी है वो डी कोण को भी समद्विभाजित कर रहा है, तभी तो ये दोनों कोण बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे ए पी कोण डी को समद्विभाजित इसे नोट करें। फिर आते हैं अगले पार्ट पर, फटाफट नोट करें। चलिए वीडियो को पॉज करके बाकी नोट कर लीजिएगा। तो देखा जाए तो हमने तीन बातों को प्रूफ कर दिया। अब हमें जो है लास्ट वाला एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। अब यहीं से देखो, अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली भुजा बराबर होगी। मतलब लिख सकते हैं बीपी बराबर पीसी। तो ये हो गया कि एपी जो है, इससे ये प्रूफ हो गया कि एपी जो है बीसी का समद्विभाजक है। क्या है बेटा, समद्विभाजक। कैसे समद्विभाजक है भाई, क्योंकि दोनों बराबर है। इसके अलावा इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण बी पी डी बराबर कोण सी पी डी। इसको हम एक्स वाई मान चुके थे, इसको हम मान लेते हैं ए के बराबर। यहाँ पे लिख देते हैं माना। अगर दोनों बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक, तो अब देखो बेटा, यह एक सीधी रेखा में बना, यह एक सीधी रेखा में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये जो देख रहे हो आप, यह किस रेखा में बन रहा है, सीधी रेखा में बन रहा है। तो सीधी रेखा में बनने के कारण इस कोण को हम क्या बोलेंगे, a प्लस ए का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, 180 के बराबर होगा। देखो बेटा, लंब द्विभाजक बोला है, लंब द्विभाजक बोला है, इसीलिए हमको 90 भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो a प्लस ए मतलब 2a का मान कितना होगा बेटा, 180। इससे हमें a का मान कितना मिल गया, 180/2। कितना मिल गया बेटा, 180/2। तो यहाँ से हमें a का मान मिल गया 90। ठीक, a का मान 90 मतलब कोण BPD बराबर कोण CPD का जो मान होगा वो 90 के बराबर होगा। समझ में आया? ठीक है, तो यह था, क्योंकि समलंब द्विभाजक मतलब बराबर तो होने चाहिए, साथ में लंब मतलब दोनों की डिग्री 90 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2 पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है।
AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है A, B और C, जिसमें AD समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है। मतलब A से एक लाइन शीर्ष लंब ऐसे आ रहा है। शीर्ष लंब मतलब कि यह 90 डिग्री है। ठीक, मतलब अपने को दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु क्या है बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें AB बराबर है AC के। AD आपका शीर्ष लंब है, तो यहाँ पे दिया AD जो है वो लंब है किस पर भाई? AD लंब है BC पर। इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं बेटा कि AB बराबर है AC, और क्या दिया बेटा? AB जो है वो AC के बराबर है। मतलब ये AB लाइन और ये AC लाइन आपस में बराबर है। तो सिद्ध कीजिए। तो चलिए सिद्ध क्या करना है, क्या सिद्ध करना भाई? AD रेखा BC को समद्विभाजित करता है। AD BC को हरिओम समद्विभाजित देख, AD रेखा कोण A को समद्विभाजित करता है। AD कोण A को समद्वि चलिए आइए, अब आते हैं उपपत्ति की ओर। अब यदि हम उपपत्ति की तरफ बढ़ते हैं तो उपपत्ति पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पे दिया है कि ये लंब है, मतलब हमें ये दिया हुआ है। चलिए इसका नाम D है, AD है, तो सिंपल है एकदम। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में, चलिए क्या होगा? सबसे पहले तो AB जो है वो बराबर AC के। इन दोनों त्रिभुजों में कैसे पता है? ये हमें ज्ञात है। इसके अलावा ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो इस वाले कोण को क्या बोलेंगे बेटा? ADB, और इस वाले कोण को क्या बोलेंगे बेटा? ADC। किसके बराबर है बेटा? 90 डिग्री के बराबर। क्यों बराबर है? क्योंकि AD जो है वो लंब है BC पर। ठीक, इसके अलावा दोनों त्रिभुजों में एक बात कॉमन है, वो क्या बेटा? AD इस त्रिभुज का भी भाग है और AD इस त्रिभुज का भी भाग है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज, क्या क्या मिला बेटा? भुजा कोण द्वारा त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज AD ACD। ठीक, अब दोनों त्रिभुज क्या है बेटा? सर्वांगसम है। सर्वांगसम प्रूफ होने से हमें क्या मिल गया बेटा? BC बराबर है DC के, जिससे यह सिद्ध होता है कि AD, देखो बेटा, अगर यह क्या प्रूफ करना? AD BC को समद्विभाजित करता, मतलब यह भुजा बराबर अगर हमने प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो गया ना कि ये AD जो है समद्विभाजित करता है। ठीक है, बराबर होगा, इसलिए AD भुजा BC को समद्विभाजित ठीक करता है। ठीक,
इसके अलावा ये संगत प्रमेय में यहाँ लिख दे रहे संगत प्रमेय से। इसके अलावा संगत प्रमेय ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये वाले कोण भी बराबर होंगे। इन कोणों के नाम क्या होगा? कोण BAC BAD बराबर कोण CAD। इसके बराबर होने का मतलब क्या मिला बेटा? इसके बराबर होने का मतलब मिला कि AD जो है इसको समद्विभाजित करता है, क्योंकि अगर ये समद्विभाजित करने का मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांटना, और हमने इसको क्या कर दिया? बराबर प्रूफ कर दिया। ठीक है, अगले वीडियो में हम और भी एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नोट कर लें।